नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और मेरे साथ फिलहाल मौजूद है बीजेपी की तरफ से भवानीगढ़ विधानसभा सीट से कपूर वाल्मीकि जी, और इनसे ज़रूर बात करेंगे कि इनका क्या कुछ विजन है अपनी विधानसभा सीट को लेकर और क्या कुछ यहाँ पर कार्य अपने जो कार्यकाल अगर यहाँ से चुने जाते हैं तो क्या कुछ करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी। चुनाव की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं? जमा जोर शोर से चल रही है जी। क्या कुछ विजन है आपका अपने क्षेत्र को लेकर अब की बार? मेरा रीजन है जो मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया है, हल्का भवानीखेड़ा की सेवा करने के लिए जो मेरे को आशीर्वाद दिया है, मेरा पहला भगवान ने अगर हाथ रहा, पार्टी का साथ रहा, जनता का साथ रहा, तो मैं सबसे पहले मैं मेरी जनता की हल्का भवानीखेड़ा की 24 घंटे सुख दुख में रहूँगा। मेरा पहला लक्ष्य ये रहेगा, सुख दुख में 24 घंटे। आपके पहले यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बिशंबर वाल्मीकि चुनाव मैदान में 2 बार वो यहाँ से चुने गए, तो उनके कार्यकाल से यहाँ पर लोग कितने संतुष्ट नजर आए और आपको आने की क्यों जरूरत पड़ी यहाँ पर? देखिए, उन्होंने भी अच्छा काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने निस्वार्थ काम किया है। बिना पर्ची खर्ची नौकरियां, बिना भेदभाव के विकास कार्य, बिना भेदभाव के सबका, किसान का, मजदूर का, गरीब वर्ग का, सभी का आप लोग मीडिया के माध्यम से देखते हो। आम जनता खुश है। भारतीय जनता पार्टी एक महान पार्टी है जो जिसने आने वाले समय के में ऐसा काम करके दिखा दिया जो देश हित के काम है। अच्छा, बीजेपी पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमला करती है कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन इस बार हरियाणा में जो अब की बार टिकटों का वितरण बीजेपी की तरफ से हुआ है, उसमें 4 या 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। देखिए, वो हाईकमान का काम है। हाईकमान ने जो काम किया है वो सोच समझ कर किया है, जनता की पसंद का काम किया है। जो जनता की ज़रूरत का कैंडिडेट था, जनता की भावनाओं पर खरा उतरने का कैंडिडेट था, जो जनता ने आवाज़ लगाई। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन की पार्टी है। उन्होंने अपनी जनता की आवाज़ को, जो भी क्षेत्र था पूरे हरियाणा प्रदेश में, वो जनता से सलाह मशवरा करके उन्होंने अपना मन मर्जी का कैंडिडेट दिया है। हरियाणा में बीजेपी पार्टी की नींव को मजबूत करने वाले नेता रहे हैं रामविलास शर्मा जी। उनका टिकट काट दिया गया, उनका एक रोते हुए वीडियो वायरल हुआ। क्या कहना चाहेंगे, क्या पार्टी को अपने बड़े कद्दावर नेताओं के साथ ऐसा करना चाहिए? देखिए, वो पार्टी के आला नेताओं का और उनका काम है, उस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, कोई मैं अपना भी संदेश नहीं देना चाहता। वो हाईकमान का काम है। आदरणीय हमारे दादा रामविलास जी बहुत ही सीनियर हमारे पार्टी के नेता हैं, मैं उस पर कोई विचार नहीं करना चाहता। अच्छा, किरण चौधरी जी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आई, उनको राज्यसभा सांसद का जो पद था वो दे दिया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया गया सुरती चौधरी को। उसके बाद यहाँ पर शशि रंजन परमार जी नाराज हुए अपनी पार्टी से, अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे। कितना घाटा करेंगे बीजेपी पार्टी को? देखिए, वो कदावर नेता है, वो राजघराने के नेता हैं। उनका कद पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में है। देखिए, चौधरी बंसीलाल के परिवार से आते हैं, जो हरियाणा प्रदेश की कमान कई बार संभाल चुके हैं। उनका आने से मजबूती भी हुई है पार्टी की, और उनका अपने क्षेत्र में और अपने हरियाणा प्रदेश में बड़ा कद है। वो किसी चीज़ में भी पीछे नहीं रहते, वो अपना जनता के बीच में रहते हैं और वो किसी चीज़ में पीछे नहीं रहते। शशि रंजन परमार जी को किस नज़रिए से देखते हैं आप उस विधानसभा सीट पर, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो उनका काम है, वो हमारे आदरणीय है। वो प्रजातंत्र में एक लड़ाई होती है भी जो अपना मन मर्जी का फैसला लेना, वो उन्होंने फैसला लिया है। प्रजातंत्र में कोई भी साथी, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी भावनाओं के प्रति उनका अनुकूल होता है, उनकी मर्जी का काम है। बाकी जनता ने देखना, जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी। काफ़ी बुरी तरह से रोते हुए नजर आए जब उनका टिकट कट गया था। क्या बीजेपी के नेता उनको मनाने की कोशिश नहीं की किसी तरह? देखिए, कोई वो नहीं है, वो कदावर नेता है, वो पहले ही विधायक रह चुके हैं। जनता के बीच में भी काफ़ी उनका उत्साह है, और वो इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा। अच्छा, महिला पहलवान विनेश फोगाट राजनीति में आई है, क्या कुछ लगता है आपको, कैसा रहेगा उनका राजनीतिक भविष्य? देखिए, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, ये सबको पता है। मैं राजनीति के अपने स्वार्थ में या किसी चीज़ में मैं ये नहीं कहूँगा। उन्होंने देश का नाम रोशन किया, ये पूरे हिंदुस्तान को पता है। और आगे राजनीति उनका भविष्य है, आगे राजनीतिक भविष्य उनको क्षेत्र ने चुनना है, क्षेत्र ने उनका फैसला करना है। वो उनकी विधानसभा की जनता करेगी, क्या करेगी। अच्छा, हरियाणा में बीजेपी कितनी सीटें मारकर चलने फिर आप इस बार? हरियाणा में बीजेपी का पूरा बहुमत आएगा, एक तरफा बहुमत आएगा। बीजेपी की जनता के आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान में लहर, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जनता ने फिर से तीसरी बार बनाने का मन बना चुके हैं। आप मीडिया के साथी हो, आप लोग देखते हो कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। तीसरी बार फिर हरियाणा प्रदेश में कमल खिलेगा। यहाँ पर कुछ बीजेपी के समर्थक थे जो ये बात कह रहे थे कि दिसंबर की टिकट कटना यहाँ की जनता की आवाज़ थी।
आपके कुछ साथी हैं यहाँ के जो बीजेपी पार्टी को समर्थित एक तरह से, और जनता ये कह रही है कि बिशंबर जो वाल्मीकि जी थे उनका टिकट कटना और आपको मिलना बीजेपी के लिए कहीं न कहीं फायदेमंद है। देखिए वो पार्टी, मैंने पहले भी कहा, पार्टी हाईकमान का काम है। और मेरी बुआनीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता का सवाल है। वो पार्टी ने सोच के और जनता का एक एक सर्वे करा करके और पार्टी ने जनता के भावनाओं को देखते हुए मेरे को ये आशीर्वाद दिया है, सेवा करने का मौका दिया है। मैं इसमें किसी चीज़ की चूक नहीं करूँगा। मैं इनकी, मेरी भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों का, मेरे बुआनीखेड़ा विधानसभा का अगर मेरे को मौका देगी तो मैं इनका 24 घंटे की सेवा उपलब्ध रहूँगा। अच्छा कपूर वाल्मीकि जी, एक बात बताइए, आपकी समर्थित पार्टी रही है जेजेपी कुछ समय पहले तक, 4.5 साल तक बीजेपी के साथ उन्होंने काम किया, उसके बाद गठबंधन टूटा, अब की बार विधानसभा में क्या कुछ उनका बैकग्राउंड नजर आ रहा है, कितना मजबूत वो अपने आप को रख पाएंगे यहाँ पर? देखिए प्रजातंत्र में काम करना किसी भी पार्टी का काम है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। दूसरे चौटाला कह रहे थे कि हमसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखो वो भी कदावर नेता हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो भी राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका काम है, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं इतनी बड़ी बात मैं किसी के बारे में या कोई छोटी बात मैं नहीं कह सकता। वो अपना काम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।